स्वागत है आपका फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी, अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो कैसे दिखते हैं वो? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी ही होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। ऐसी ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसी ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस रहस्यमयी भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से संबंध एक बाथरूम और रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए ये फ्लैट बहुत ही अच्छा था और सबसे खास बात इस फ्लैट की ये थी कि ये पूरी तरह से खुला खुला था। इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़े दरवाजे लगे थे जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था क्योंकि कभी कभी भूल बस अगर ये खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर कहाँ से आते होंगे, तो सुनिए। ये बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी। इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ थी। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप जैसे जानवरों के दर्शन होना आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी पर चले जाना। पर वो बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसीलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा लेते हैं और तू जल्दी से जग कर अपने लिए टिफिन भी बना लेना। पर हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वो वहां रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 तक हम लोग सो गए। हम दोनों हॉल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वो लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हॉल में 0 वाट का बल्ब जला कर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नजर किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाजा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई
क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो, इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि वो गांव का लड़का रिश्ते में मेरा लड़का लगता है। इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर बोला, बेटे अभी तो 3 भी नहीं बजा है और तू जग कर खटर पटर शुरू कर दिया। इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं इसे क्यों बोल रहा हूं, ये तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वो आंख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था? वो बोला, नहीं तो, और वो फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया था। अब पूरे हॉल में पूरा प्रकाश था और मेरी नजरें कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी। पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाजा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जगा दिया, पर वहां भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूं? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा ये मेरा वहम था और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी शायद आने में डरने लगेगा। इस घटना को बीते लगभग 1 महीना हो गया और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे और उस रात में अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत डरे हुए और उदास हैं। मेरे आते ही वो लोग बोल पड़े, अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ्लाइट तो कल है, तो आज की रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला, रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। अरे, अब अचानक मुझे 1 महीने पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा, तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को देखा? मैंने उन लोगों से पूछा, आखिर बात क्या हुई? तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वो देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें वो व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद कभी किचन से बाहर ही नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे। पर सुबह हो गई है और वो आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाजा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में
गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल फ्रीज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रीज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वो गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस वहीं नीचे गिरे हुए थे। इसके साथ ही किचन में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। कहानी यही खत्म हो जाती है। इस कहानी के पीछे का रहस्य क्या था? आखिर कौन था वो व्यक्ति? कोई नहीं जानता। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी रहस्यमयी भूतिया कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।